मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूगतां ज्ञातारं सत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मति ज्ञान के भेदों की चर्चा कल हमने चर्चा में किए थे, है ना। और उसमें जो इम्पोर्टेंट बात ये आई थी कि अवग्रह, ईहा, आवाय और धारणा, बराबर कौन कौन सी चार चीजें? अवग्रह, ईहा, आवाय और धारणा, ये चार होते हैं। ये इसे अपन ने समझा था कि ये सब बेसिकली क्या है? बोले ये सब बेसिकली ज्ञान की प्रोसेस है। जब ये आपका मति ज्ञान होता है तो मति ज्ञान होने पर जिस प्रोसेस से वो कंप्लीट होता है उस प्रोसेस का नाम अवग्रह है। और इसमें कल हमने एक कॉमन फैक्टर समझा था कि पहली स्टेज पूरी होती है तो दूसरी होती है, दूसरी पूरी होती है तो तीसरी होती है, तीसरी होती है तो चौथी होती है। मतलब इसके होने में क्रम है लेकिन अनिवार्यता नहीं। पॉइंट समझ में आया? क्या बोल रहा हूं? होने में क्या है? क्रम, लेकिन अनिवार्यता नहीं। मतलब अनिवार्यता नहीं, मतलब अवग्रह पूर्वक ही ईहा होती है, लेकिन हर अवग्रह ईहा में कन्वर्ट हो जाए ऐसा नहीं है। ऐसे ही ईहा पूर्वक आवाय होता है, लेकिन हर ईहा आवाय में कन्वर्ट हो जाए ऐसा नहीं। ऐसे आवाय पूर्वक धारणा होती है, लेकिन हर आवाय धारणा में बदल जाए ऐसा नहीं है। ये तो उसकी परिभाषिक रूप। इसका आध्यात्मिक रूप हमने इस रूप में समझने की कोशिश की थी कि हमारा तत्व का परिचय कितना है, अवग्रह, हमारी तत्व के बारे में जिज्ञासा कितनी है, ईहा, हमारा तत्व के बारे में निर्णय कितना है, आवाय, और कालांतर में तत्व को रिटेनिंग पावर, धारण करने की पावर, कैपेसिटी कितनी है, वो कहलाती है धारणा। पॉइंट समझ में आया? फिर से तत्व का परिचय, तत्व की जिज्ञासा, तत्व का निर्णय और तत्व को धारण करने की कैपेसिटी, धारणा। पॉइंट समझ में आया? तो ये चार चीजें हमारे लिए जरूरी हैं कि पहले नंबर तो तत्व का अवग्रह की भांति हमें ज्ञान तो होना चाहिए कि तत्व मतलब क्या है। बहुत सारे लोग हैं जिन्हें तत्व की खबर ही नहीं, मतलब अवग्रह ही नहीं है। अब जब आपके लिए ऐसे कोई प्रवचन के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से सामान्य जानकारी मिलती हो तो आपको जिज्ञासा रखनी चाहिए ये तत्व कैसा है। फिर जिज्ञासा भी हो जाए तो फिर निर्णय आता चाहिए कि तत्व ऐसा है। और जब निर्णय हो जाए तो फिर ये नहीं होना चाहिए कि आज का निर्णय आज तक खाया पिया हो गया, यूज एंड थ्रो। ये नहीं, यूज एंड यूज अगेन, यूज एंड यूज अगेन, यूज एंड यूज अगेन। वो जो धारणा में होगा, अब आप इस बात को थोड़ा समझिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। धारणा में जो 100% होगा आपके जीवन में, मेमोरी में, याददाश्त में वो 2% काम लगेगा। क्योंकि हमारे भव में, हमारे अंदर में अनंत भवों की धारणाएं पड़ी हुई हैं। ये चीज हम कई बार महसूस नहीं कर पाते हैं और पता नहीं क्यों ऐसा इस चीज की गंभीरता हमें नहीं लगती। हमारे अंदर में अनंत भवों की धारणाएं, कितनी धारणाएं हैं? अनंत भवों की धारणाएं। अब अनंत भवों की धारणा भयंकर रूप में हो, सुमेरु के जैसी हो, और वहां पे तत्व 2-5% पड़ा हो तो कहाँ काम कर पाएगा? ख्याल में आया कि नहीं है? इसीलिए हमेशा आप लोगों को ये कहा जाता है कि आप तत्व को धारण करें। धारण करने के दो रूप होते हैं। शाब्दिक रूप में धारण करें मतलब कंठस्थ करें, मानसिक रूप में धारण करें मतलब आप उसको अपने अपने अंदर में निर्णय करें, और जिसे अपन कहें ना जीवन में धारण करें, वो एक्चुअल वस्तु उसकी कहलाती है। मतलब आचरण में भी वो चीज दिखनी चाहिए।
पॉइंट समझ में आया? तो तत्व हमें तो हर चीज तत्व से जोड़कर चलनी है। किससे जोड़कर चलनी है? तत्व से। और तत्व से जुड़ा हुआ जो भी व्यक्ति होगा वो कभी भी किसी भी रूप में गलत रास्ते पर, गलत भ्रम आदि में जाएगा नहीं। देखो, विकल्प विचार आना अलग बात है, लेकिन विचारों के वेग में सत्य छूटता नहीं। देखो, अमुक क्या है, इमोशंस होते हैं हमारे अंदर में, उसका मैं निषेध नहीं कर रहा। जैसे बहुत सरल सी बात है कि भाई अपना बालक है आपका, अगर जिसके प्रति जितना राग आपको होता है उसके प्रति आपके वैसे नकारात्मक इमोशंस किए जाते हैं, जिस जैसा भी होता है वैसा हो जाता है, लेकिन उस विकल्पों से सत्य नहीं बदलता। फॉर एग्जाम्पल, आपके बच्चे की अभी जरा सी तबीयत खराब हो, आपका पैसे के प्रति आपका राग होता है, जरा सा पैसा, सोने चांदी की चीजें ना मिले आपको, नजर से ओझल हो जाए, तुरंत मस्तिष्क में नकारात्मक विचार आने लगते हैं। तुरंत ऐसा दौड़ने लगता है कि कोई चोरी तो नहीं कर गया, कुछ ऐसा तो नहीं है। तुरंत आप अपने आप को स्थिर करते हो, अरे घर में कहाँ जाएगा, अभी तो कोई आ नहीं रहा। तो कहना क्या चाह रहा हूँ कि विकल्प आना वो अलग बात है, लेकिन विकल्पों से धारणा बदलती नहीं। इसीलिए मैं क्षणिक विकल्पों पर आपकी दृष्टि नहीं सुधारना चाहता। मैं चाहता हूं कि आप तत्व की बात को धारणा के स्तर तक लेकर जाएं, क्योंकि जीवन में उतारने का हमारे पास कोई दूसरा शॉर्टकट नहीं। पॉइंट समझ में आया कि नहीं है? बहुत सारे लोग कहते हैं मेरे से, एक मैं आपको प्रैक्टिकल बात कहता हूँ कि भैया ये तो प्रवचन प्रवचन सुनते रहते हैं और कुछ तो करते नहीं है। ऐसा ऐसा कई लोग कहते हैं मेरे से, अपने जो खासकर मित्र पक्ष वाले होते हैं, श्वेतांबर बंधु होते हैं, वो लोग बार बार एक बात कहते हैं कि तुम मुमुक्षुओं में बस प्रवचन सुनने सुनने की बात रहती है और कुछ तो करते नहीं। तो मैं कई बार उनको प्रेम से समझाने की कोशिश करता हूँ कि और कुछ करना मतलब क्या है, ये बता दो आप। और कुछ करना मतलब क्या है? बोले बातें करते रहते हो। बातें? अरे बातें, भगवान समोसरण में बैठ के बातें ही कर रहे हैं। मुनिराज गणधर सौधर्मेंद्र भी क्या करते हैं? बातें ही करते हैं, तत्व की बातें करते हैं। और क्या करते हैं? मुझे आप बताओ, हम क्या करने लगे हैं? चलो आप ऐसा कोई एक चीज बता दो जिसके करने से आत्मा मिल जाए, हमें आत्मा की बात छोड़कर वो काम करने लग जाएंगे। बता दो, कितने दिन भूखा रहना है, कितने दिन कितना दान देना है, कितने जप तप यात्रा करनी है, कितने पूजन विधान करना है, क्या करना है? आप हमें बताओ ना कि ये कर लो तो मोक्ष हो जाएगा। है? तो उनके पास उत्तर नहीं होता। मतलब ये क्या तरीका है? वो ये कहते हैं कि हम अगर कुछ हित का काम कर रहे हैं तो हमारे मार्ग को तो गलत बता देते हैं, लेकिन वही प्रति प्रश्न अगर हम उनसे कहें कि चलो आपका जो मार्ग है उस मार्ग पर चलने पर मुक्ति की क्या गारंटी है, तो कोई उत्तर नहीं होता है। हमें भी पता है कि मात्र बातें करने से कुछ नहीं होगा, 100% बात है, लेकिन हमें ये बता दो कि अगर इस तत्व को अंदर में उतारना है तो तत्व की चर्चा और तत्व की बात और तत्व के विचार के अलावा कोई दूसरा मार्ग है क्या? हाँ? बोलो, विचार करके देखो। आपको हमारे तत्व विचार से, तत्व की बातें करने से एलर्जी है क्या? अरे टोडरमल जी साहब कहते हैं कि इस काल में जो भी धर्म के साधन हैं उनमें ध्यान से, स्वाध्याय से उत्कृष्ट साधन केवल ध्यान है। ध्यान के अलावा बाकी सब साधन जितने हैं उन सब साधनों में स्वाध्याय सर्वश्रेष्ठ है। ये टोडरमल जी साहब ने कहा। फिर से मैं बोल रहा हूं, क्या बोला कि इस काल में धर्म के साधन बहुत सारे, कौन कौन से? पूजा भी साधन है साहब, दान देना भी साधन है, यात्रा करना भी साधन है, व्रत का पालन करना भी साधन है, ये भी साधन है, वो भी साधन है, 50 साधन है। हमें सब साधन अच्छे लगते हैं, लेकिन ज्ञानियों ने क्या निर्णय किया? तो ज्ञानी टोडरमल जी साहब जैसे ज्ञानी कहते हैं कि इस काल में धर्म के अन्य साधन तो बहुत हैं, लेकिन उन सब साधनों में स्वाध्याय सर्वश्रेष्ठ, स्वाध्याय श्रेष्ठ है, क्योंकि स्वाध्याय से ऊपर मात्र ध्यान है। अब बताओ, ऐसा टोडरमल जी, और इसका लॉजिक भी है, क्योंकि योग और उपयोग की एकाग्रता और योग की स्थिरता, कौन सा साधन सबसे बढ़िया है? मैं आपसे थोड़ा सा प्रसंग अंतर हो रहा है, लेकिन मैं आपको एक कहना चाहूंगा इस बात को गहराई के साथ में।
कौन सी चीज में शुभपना ज्यादा है? क्या शब्द बोल रहा हूं? शुद्धत्व नहीं, शुभत्व। धर्म नहीं, धर्म का साधन। तो धर्म का साधन में दो पैरामीटर हैं, जिसमें उपयोग एकाग्र हो और योग स्थिर हो, वो चीज श्रेष्ठ है। हम देखते हैं ध्यान सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि ध्यान में उपयोग भी स्थिर है और योग भी स्थिर है। योग समझ गए ना, मन वचन काया की प्रवृत्ति, और उपयोग मतलब ज्ञान का व्यापार। तो ध्यान सर्वश्रेष्ठ है क्योंकि ध्यान में उपयोग भी एकाग्र है और योग भी स्थिर है। अब उसके अलावा आप देखोगे पूजन है, साहब पूजन, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, पूजन से, उपवास से, व्रत से, सबसे, सब चीजें अपनी अपनी जगह अच्छी हैं, उसका कोई निषेध नहीं है। लेकिन एक्चुअल कौन सी चीज है? बोले जिसमें उपयोग एकाग्रता को प्राप्त हो। तो सर्वश्रेष्ठ कौन सा हुआ? ध्यान। ध्यान के अलावा जिसमें चित्त हमेशा डूबा रहता है, ऐसी कौन सी चीज है? स्वाध्याय है कि नहीं? ये स्वाध्याय में इतना इतना दम है कि मुनिराज दीक्षा लेकर 12-12, 14-14, 16-16 घंटे तक क्या करते हैं? ज्ञान ध्यान, ज्ञान ध्यान, ज्ञान ध्यान करते रहते हैं। पढ़ते हैं, ध्यान में जाते हैं, पढ़ते हैं, ध्यान में जाते हैं, पढ़ते हैं, ध्यान में जाते हैं। बस श्रेष्ठ तभी तो करते हैं। उपयोग एकाग्र होता है और योग स्थिर रहता है। आप समझो, योग मतलब स्वाध्याय, पूजा नहीं करनी है तो द्रव्य चढ़ाने के लिए हाथ तो हिलाने पड़ेगा, यात्रा भी करनी है तो चलना तो पड़ेगा ना, ऐसी सब चीजें। लेकिन बस वही बात है कि ये काल ऐसा है, काल ऐसा है कि इस काल में लोगों को हितकर चीज अच्छी नहीं लगती, माल वाली चीज अच्छी नहीं लगती, नकामी चीजें अच्छी लगती। ऐसा समझो उसको, जैसे बच्चा होता है ना, बच्चा, आप किसी शादी में जाओ, बराबर ना, आप तो आप आइटम लेते हो, आइटम मतलब पनीर की सब्जी खाओगे, गुलाब जामुन खाओगे, हैवी हैवी वस्तुएं खाओगे, जो जो आपके लिए शक्तिवर्धक होती है, बराबर, वो होता है मेन कोर्स। और छोटे बच्चे आपने देखा है ना, उनका मेन कोर्स में इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं होता। वो कहाँ घूमेंगे? बाहर पड़े हों, वो कॉटन कैंडी मिल जाए उन्हें, वो गोले, बर्फ के गोले मिल जाए उन्हें, आइसक्रीम मिल जाए उन्हें, पानी पूरी मिल जाए, उनका रस किस में रहता है? जिसमें सत्व नहीं है ऐसी चीजों में रहता है। और बड़े बुजुर्गों का रस किस में रहता है? जिसमें सत्व है ऐसी चीजों में रहता है। हम लोग भी बस ऐसा ही है। हम लोग भी क्या है, स्वाध्याय मतलब जो तत्व के रिसेप्शन में गए, सामान्य लोगों की बात कर रहा हूँ, जो तत्व रसिक है उनकी बात नहीं कर रहा, तत्व के रिसेप्शन में, तत्व के प्रोग्राम में जाते हैं तो छोटे छोटे बच्चों के जैसे गुड़िया के बाल, बर्फ के गोले खा खा कर पेट भर लेते हैं। और ज्ञानी जन है वो कहते हैं ये तो कोई दम नहीं है, 15 मिनट बाद फिर से भूख लगाएगी। तो अगर तुम्हें खाना है तो जाके अंदर मेन कोर्स पूरा करो, तो आपके लिए आधार रहेगा। तो ज्ञानी स्वाध्याय और ध्यान का मेन कोर्स पूरा करते हैं, छक्के खाते हैं और भव भव के लिए तृप्त हो जाते हैं। और हम जैसे अज्ञानी मेन कोर्स सुहाता नहीं है, तो वो गुड़िया के बाल खा लेते हैं, वो बर्फ के गोले खा लेते हैं, लगता है मेहनत बहुत की, पर 15 मिनट बाद फिर भूखे। सत्व नहीं रहता। जो जो आप ग्रहण कर रहे हो, अब समझना, मैं उसको सिद्धांत की भाषा बोलता हूं, जो आप ग्रहण कर रहे हो, उस ग्रहण करने वाली चीज में धारण करने की कैपेसिटी ना हो तो ग्रहण किया हुआ व्यर्थ चला जाता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्या बोला? भोजन भी आप लोग ग्रहण किया और अगर आपके पेट में रहता है, शरीर में रहता है, तो वो सप्त धातु रूप बदल के आपको शक्ति देता है। लेकिन आपने पेट लिया और तबीयत खराब है, आपको डायरिया हो गया, पूरा का पूरा बाहर निकल गया, तो कोई काम का नहीं। कहते ना, खाया पिया अंग नहीं लगता। क्यों? ग्रहण तो कर रहा है लेकिन धारण नहीं कर रहा। सेम बात मैं आपको कह रहा हूं, तत्व को ग्रहण करो, साथ ही साथ तत्व को धारण भी करो। बोले अकेले दिमाग में याद कर लेने मात्र से क्या होगा, सुनने मात्र से क्या होगा, विचार करने मात्र से क्या होगा? मैं इस बात को जानता हूं, उनकी मर्यादाओं को, कि मात्र सुनने से कुछ नहीं होगा, मात्र विचारने से कुछ नहीं होगा। लेकिन महानुभावों, इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा साधन नहीं है। अगर होगा तो इससे होगा और नहीं होना होगा तो किसी से नहीं होगा। ठीक है बात, ख्याल में आया?
अगर होगा तो इससे होगा और नहीं होना होगा तो फिर किसी से नहीं होगा। सिंपल सी बात है। विचार करके देखो, अगर कोरोना की वैक्सीन है तो हमारे सबसे ट्रस्टेड इंस्टीट्यूट कौन सा है दुनिया का? बोले ऑक्सफोर्ड। अब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बना रही है दवाई, तो सब देख रहे हैं कि भाई, अब लोग आशंका भी कर रहे हैं कि गलत भी हो सकती है, खराब भी हो सकती है, तो हम क्या करें? हम देखेंगे अगर होगा तो इससे हो जाएगा, अगर उससे नहीं हुआ तो हमारे घर गत्ते से कैसे हो जाएगा? हम गर्म पानी पी लेना, उकाला कर लेना, दवाई कर लें, अगर होगा तो उस ट्रस्टेड यूनिवर्सिटी से होगा ना, कि हमारे घरगत्तों से हो जाएगा। ये तो गजब बात हुई। ट्रस्टेड यूनिवर्सिटी की बात पर तो आप चौकड़ी लगा दो और घरगत्तों को अप्रूव कर दो, तो ये चीज ठीक नहीं है ना। ऐसे ही साधना के रूप में जो आप घरगत्ते कर रहे हो, पूजन कर लिए साहब, रविवार के दिन पार्श्वनाथ की पूजन कर ली, मुकुट सप्तमी के दिन उपवास कर लिया, बराबर, पालिताना सकट जी की यात्रा कर ली, वगैरह वगैरह, दो चार 10 काम कर लिए, ये घरगत्ता है। और हमने ये मान लिया कि इससे काम हो जाएगा। अरे आचार्यों ने बोला है ट्रस्टेड साधन कौन सा है? बोले ज्ञान ध्यान, ज्ञान ध्यान, ज्ञान ध्यान। तो ज्ञान ध्यान को तो आप चौकड़ी लगा रहे हो, और जो गैर जरूरी चीजें हैं उन्हें अप्रूव कर रहे हो, तो मतलब ऑक्सफोर्ड की बात को तो नहीं मान रहे हो और घरगत्ते को अप्रूव कर रहे हो। समझना है कि नहीं है? इसलिए इस चीज को समझना भाई साहब, ग्रहण किए हुए को धारण करना। अरे वो तो सब छह उपसमिक ज्ञान है, हमें पता है। जब तक आत्मानुभवन नहीं हो रहा तब तक जो भी ज्ञान है छह उपसमिक ज्ञान ही, चिंता मत करो। वो तो सब बाहरी साधन है। अरे बाहरी साधन हमें पता है, लेकिन जब तक आत्मा का बल नहीं मिला तो कोई ना कोई बाहरी साधन तो रहेगा ही रहेगा। कहना ये चाह रहा हूं कि एक धारा ऐसी डेवलप हो रही है आजकल कि जो स्वाध्याय और तत्व विचार आदि की क्रियाओं को सेकेंडरी बताना चाहती है। हम उस चीज का निषेध नहीं करते, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि आप प्राइमरी चीज का अनुभव करने में समर्थ हो तब ये सेकेंडरी होगी। समझ में आया? प्राइमरी चीज का तो अनुभव ही नहीं किया तो सेकेंडरी कहां से? तो अभी आपके पास में जो साधन है वो ये है, और प्राप्त साधनों में सर्वश्रेष्ठ साधन कौन सा है? स्वाध्याय है। स्वाध्याय आप करते जाओगे तो उससे श्रेष्ठ साधन जो ध्यान है वो भी आपका अनुसरण करते करते आने लगेगा। ध्यान कोई हवा में थोड़ी होगा, ये कोई प्रजापति ब्रह्म कुमारी वालों जैसा थोड़ी है कि बिंदी का ध्यान करो ना, गाइडेड मेडिटेशन के नाम पर हर चीज उल्टी पुल्टी सिखा दी जाए। समझ में आया? इसलिए ज्ञान के प्रति रुचिवंत बनो। क्या बनो? ज्ञान के प्रति रुचिवंत बनो। उसी ज्ञान की वैरायटी जो कि हमें प्राइमरी ज्ञान है, मति ज्ञान, उस ज्ञान के 326 वेद होते हैं। उन वेदों को बताने का यहाँ पे वो सूत्र प्रकरण आने वाला है, तो उसके जो 12 प्रकार बताए हैं वो अपन जरा एक बार लेते हैं, ठीक है ना? देखो, बहुविध क्षिप्रा, बोलो, बहुविध क्षिप्रा निश्रिता नुक्त ध्रुवाणाम सेत्राणाम। बोलो एक बार, बोलो जल्दी, बहुविध क्षिप्रा निश्रिता नुक्त ध्रुवाणाम सेत्राणाम। ठीक है, बोलिए होगा। चलो, ऐसा मैं मान के चलता हूं। देखो क्या कहते हैं, सूत्र है इसमें 12 प्रकार के मति ज्ञान के भेद बताए, बराबर। 12 प्रकार के मति ज्ञान, अपनी कोशिश ये रहेगी कि इनको अपन समझ लें एक बार में। देखो, सेतराणाम, सेतराणाम शब्द सबसे लास्ट में दिया है। इसका मतलब क्या है कि जो भी हम बोलेंगे से इतर, मतलब उससे भिन्न, उससे विरुद्ध भी ग्रहण करते हुए चलना। यानी हम नाम 6 के बताएंगे और बाकी के 6 आपको अपने आप गिन लेना। समझ में आया? आचार्यों को इतनी जल्दी होती है, इतने संक्षेप में लिखने का भाव होता है कि वो ये बहुत गहराई से बातें कहते हैं कि भाई सूत्र में, क्योंकि अति संक्षेप होता है, इसीलिए जब कभी भी आप सूत्र शैली देखोगे ना तो सूत्र में बहुत ज्यादा इसमें समझने की अपेक्षा वहां रहती। पॉइंट समझ में आया? इसलिए लास्ट में उन्होंने 6 के नाम बताए, और 6 के नाम बताने के बाद में क्या बोला? सेतराणाम, कि 6 को आप अपने आप से समझ लेना। चलिए अपन देखते हैं 6 कौन कौन से हैं। तो वहां बताया सबसे पहले बहु। देखो, बहु 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 का विरुद्ध क्या होगा? एक, बराबर। फिर
बहुविध, मतलब बहुविध का विरुद्ध क्या होगा? एकविध। वेरी गुड। क्षिप्र, क्षिप्र का विरुद्ध क्या होगा? अक्षिप्र अथवा तीव्र। बराबर। हाँ देखो, उसके बाद अनिश्रित, अनिश्रित मतलब निकला हुआ नहीं है, और तो उसका विरुद्ध क्या होगा? निश्रित, जो निकला हुआ है। बराबर। फिर अनुक्त, उसका विरुद्ध क्या होगा? उक्त। बराबर। और छठवें नंबर पे है ध्रुव, ध्रुव का अध्रुव, ध्रुव मतलब स्थिर, तो अध्रुव मतलब चंचल। इनके 6 और 6 इनके सेतर मतलब प्रतिपक्ष सहित, यानी कितने हो गए? 12। अब ये 12 प्रकार का अवग्रह, 12 प्रकार की ईहा, 12 प्रकार का आवाय और 12 प्रकार की धारणा, इस रूप में 12 गुणिया 4 बराबर 48, 48 प्रकार के मति ज्ञान के भेद आपको अभी तक आ गए। अपन थोड़ा सा और इसको समझ लेते हैं, इसको अपन थोड़ा सा बाद में लेंगे। बोले अर्थस्य, कि ये सब अर्थ मतलब पदार्थ के मति ज्ञान होते हैं, इसको अपन थोड़ा बाद में लेंगे। आप इस प्रकरण के बाद में अपन चर्चा करें। 12 प्रकार के भेद समझते हैं। देखो, बहु, बहु मतलब जब बहुत सारे पदार्थ एक साथ हों। बराबर। बहुत सारे पदार्थ, जैसे आप अपने घर में देखोगे ना माताएं बहनें, गेहूं का डब्बा है, चावल का डब्बा है, चने का डब्बा है, तो इन चने के डब्बे में एक चने का दाना है कि बहुत सारे चने के दाने? तो ये कौन सा ज्ञान हुआ? अब देखो, आपको पता भी नहीं चलता होगा, लेकिन जब जब आप गेहूं का डिब्बा या वो खोलती हैं, तब तो आपको बहु प्रकार का मति ज्ञान होता है, मतलब लॉट्स ऑफ वैरायटी। बराबर। जैसे मैं अभी आपको ग्रिड व्यू कर दूं यहाँ पर, बराबर, और ग्रिड व्यू करने पर सबके चेहरे दिखने लगेंगे, तो हम क्या कहेंगे? बहु प्रकार का है, बहुत सारे मुमुक्षु बैठे हैं, बहुत सारे मुमुक्षु ज्वाइंट हुए हैं, ये कौन सा ज्ञान हुआ? बहु प्रकार का। बराबर। तो देखो, बहु प्रकार का एग्जाम्पल क्या दिया? गौरी, सावली, काली, बराबर, आदि अनेक गाय, यानी एक ही गाय जाती है, लेकिन गाय में वैरायटी कितनी है? गोरी गाय है, सावली गाय है, काली गाय है, सींग वाली गाय है, बराबर, पूंछ वाली गाय है, अलग अलग प्रकार की कावड़ चितरी गाय है। ये जो है वो किसकी हुई? एक गाय, लेकिन बहुत सारी गाय के रूप में दिख रही है। बराबर। गाय जाति एक है, लेकिन संख्या अलग। गेहूं जाति एक है, लेकिन दाने बहुत है। चावल जाति एक है, लेकिन दाने बहुत सारे हैं। बराबर। ऐसे यहाँ पर आप समझ लेना। अब दूसरे नंबर पे क्या आता है? बहुविध। तो बहु और बहुविध में क्या आया? कि बहु में एक जाति के अनेक पदार्थ थे, लेकिन ये बहुविध में अनेक जाति के अनेक पदार्थ। पॉइंट समझ में आया? क्या बोला? अनेक जाति के अनेक पदार्थ। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे क्या लिया? एग्जाम्पल के तौर पर गाय, भैंस, घोड़ा आदि शंभु मेढ़ा, कि आपने देखा चिड़ियाघर में, तो चिड़ियाघर में क्या दिखे आपको? बहुविध प्रकार का मति ज्ञान हुआ। किस प्रकार का? बहुविध प्रकार का। बराबर। फिर उसमें आप बर्ड देखने गए, तो बर्ड में बहु प्रकार का मत ज्ञान हुआ। पूरे जू को देखा तो बहुविध प्रकार का मति ज्ञान हुआ। ये हम मति ज्ञान के प्रयोग करते जाते हैं। देखो, अब उसी में चारों के चार भेद लगाना। बहु प्रकार का अवग्रह ज्ञान होगा, यानी जब एक गाय के लिए आपको सामने आई, जैसे ही वो, इसमें चार के चार भेद घटित होंगे ना बहु ज्ञान में। बहु कि जैसे गाय हुई ना, गाय, तो गाय जैसे ही आपके सामने आई, तो गाय और आपका संपर्क हुआ, तो वही कहते हैं इंद्रिय और पदार्थ का संबंध होने से क्या हो गया? अब बहु नाम का अवग्रह मति ज्ञान हुआ। फिर जैसे ही वो आए, आपके अंदर में जिज्ञासा होती, ये क्या है? जैसे अभी तो अपन लोगों को नहीं होती, लेकिन वेदांत के जितना छोटा हो, वो जैसे ही कोई चीज आता है, अब वो हर चीज को वो एकदम जिज्ञासा के भाव से देखता है, ये क्या हुई, ये क्या हुई। और एक बार अगर आप उसको बोलोगे तो 50 बार उस चीज को दोहराएगा। चीची, चूचू, गग्गा, घोड़ा, जो भी उसके दिमाग में आएगा। तो पहले नंबर जैसे ही पदार्थ सामने आता है, बहुत सारी गाय दिखती हैं, तो बहु नाम का अवग्रह ज्ञान हुआ। फिर जिज्ञासा हुई, तो फिर क्या बोले हमने उसको? बहु नाम के ज्ञान की ईहा हुई। फिर जैसे किसी ने किसी को समझा दिया
कि गग्गा है, ये चूचू है, ये कब्बू है, बराबर ऐसे सिखा देते ना। तो क्या हुआ, बहु नाम के मति ज्ञान का आवाय हुआ और बार दोबारा उसके दिमाग में बात जम जाती है। एक दिन हमने सिखाया कि गग्गा है, ये चूचू है, तो दूसरे दिन जैसे ही वो आएगा गग्गा, चूचू, कब्बू, ये क्या हुआ, बोले ये बहु नाम के मति ज्ञान की धारणा। क्लियर हुआ। ऐसे सब में लगाना, बहुविधि भी हो जाएंगे, बहु में भी 4 लगे, बहुविध में भी 4 लगेंगे, बस होमवर्क तैयार है आपका। आप ये जो 12 प्रकार के हम भेद बताएंगे, ये 12 प्रकार के भेदों के 4 भेद करके आप लोगों को करना है, बराबर। कि बहुविध में कैसी अवग्रही आवाज धारणा लगेगी, बहुविध में कैसे लगेगी, ऐसे करके सब प्रकार से आपको करना। मुझे याद आ रहा है 1-2 लोगों का वो चेक करना रह गया है, ये चेक करने के नाम पर खुशी बहन તમે હોમવર્ક કરજો, તમારો ચેક હું કરી દઈશ, चिंता नहीं करता। पहली बार पर જોઈ લીધું तो બધું बराबर જ છે। संध्या भाभी बहु इन सब के आए थे, मैंने बोला था, आज फिर से बोल रहा हूँ, इसलिए एक बार होमवर्क और करना, सब आपका पक्का हो जाएगा। क्लियर। देखो अब आगे, एक, एक मतलब एक पदार्थ का ज्ञान, एक मतलब एक पदार्थ का ज्ञान। जैसे एक गोरी गाय, बराबर, उस एक में एक गोरी गाय, एक ही चीज को जान रहा हो। जैसे आप लोग जब स्क्रीन पे देखते हैं तो आपको एक मैं दिख रहा हूं, लेकिन मैं अगर ग्रिड व्यू करके देखूं तो मुझे सब दिख जाते हैं। तो मैं जब सबको देख रहा हूं वो कहलाया बहुविध ज्ञान, बराबर। और जब आप केवल मुझे देख रहे हैं तो आपके लिए वो क्या हुआ, एक ज्ञान, एक पदार्थ का ज्ञान, बराबर की नहीं है, एक चीज का ज्ञान। आप देखो, जब कभी भी आपकी कोई सोने वोने की चीज खो जाती है और आप सोने की चीज को देखने के लिए पूरे घर में तहस नहस कर देते हो, बीटी बूटी कोई खो जाए तो भले ही 50 चीजें दिखती हैं, लेकिन आपकी नजर एक ही पदार्थ के ऊपर रहती है। वो कौन सा ज्ञान कहलाता है, एक प्रकार का ज्ञान है। ठीक है। अब देखो, एक विधि मतलब एक तो है, लेकिन एक जैसी भी, पॉइंट समझ में आया। आपने कभी कभी देखा, एक बहुत अच्छी चीज आपको बताऊं, पासपोर्ट साइज फोटो निकलवाई ना आपने, पासपोर्ट साइज, अब पासपोर्ट साइज फोटो जब एक पोस्टर से निकलती है तो एक पासपोर्ट साइज फोटो के 16-20 जैसी पासपोर्ट साइज फोटो उसमें दिखती है। दृष्टांत समझ में आ रहा है ना, कि वो पूरी की पूरी सीट निकलती है तो सीट में एक कट तो आप अलग अलग करते हो, लेकिन अगर आप कट करके नहीं देखोगे, वो सीधा का सीधा दे देता है, तो आपको एक शीट में 20 फोटो दिख रही है, 50 फोटो दिख रही है। तो वो क्या है, बोले वो एक विधि ज्ञान है। कौन सा ज्ञान है, एक विधि ज्ञान। एक ही पदार्थ को आप अवग्रह कर रहे हो या कर रहे हो हवा, एक जैसे पदार्थ को बार बार आप जानते हो। देखो मैं आपको एक बात बताऊं, इसमें थोड़ी रेस्ट की बात। रेस्ट की बात ये है कि हमारा मन है ना, हमारा मन एक जैसी चीज को जानने के लिए ज्यादा देर टिकता नहीं, ये हमारे मन की कमजोरी। आप ये मत समझना कि आपका उपयोग चंचल है तो आपका मन बड़ा सॉलिड है, नहीं। स्थिर मन मन की खूबी है। स्थिर क्या ना, कि स्थिर मन हो तो आरोग्यता का लक्षण है, अस्थिर मन हो तो रोग का लक्षण है, बराबर। समझे कि नहीं समझे। मन स्थिर होना चाहिए और तन गतिशील होना चाहिए। आजकल हो गया है उल्टा, तन तो हो गया है स्थिर, ऐसे खा खा के बैठ गए जाड़े पाड़े के जैसे, तो तन तो हो गया है स्थिर और मन हो गया गतिशील। हो रहा है कि नहीं हो रहा, बात समझ रहे ना। किसको रोग बोला, गतिशील मन वो रोग का लक्षण है, और स्थिर शरीर, स्थूलता, मेधस्विता वो शरीर के रोग का लक्षण है। तो होना क्या चाहिए, मन स्थिर हो और तन स्फूर्ति वाला हो। क्या रहा है कि तन तो हो गया है जाड़ा, खा खा के बैठे काम करके, बराबर, और मन हो गया है कैसा, एकदम गतिशील की एक जगह रुकता ही नहीं। मैंने तो बहुत सारे सुबट देखे हैं अभी ऑनलाइन में कि यहाँ पे क्लास भी चल रही है, वहां टीवी भी चल रही है, चौथे बच्चे पर भी नजर लग रहा है। भैया तुम तो केवली भगवान के जैसे हो रहे हो, सर्व पदार्थों के ज्ञाता है, कि टीवी भी दिख जाएगी, बच्चे भी समझ जाओगे, चिंता मत करो, आजू बाजू मत देखो, और ग्रेड में भी किसी को खोजना नहीं, मैं दिव्य दृष्टि से देख रहा हूँ। आपके जूम की दृष्टि में नहीं आएगा, तो ना। लेकिन ये होता है
कि आपको लगता है कि हम हमारे मन की कैपेसिटी का बड़ा उपयोग कर रहे हैं। एक्चुअल में मन की कैपेसिटी का उपयोग बहुविध जानने में नहीं है, मन की कैपेसिटी का उपयोग एक जगह केंद्रित होकर जानने में है। इसीलिए मन के अंदर स्थिरता का गुण होना चाहिए, ज्ञान के अंदर स्थिरता का गुण होना चाहिए और तन गतिशील होना चाहिए। उल्टा मत कर देना, उल्टा मत कर देना। लेकिन सब अधिकतर लोग वही काम में कर रहे हैं। तो उन सब के लिए मैं कहना चाहूंगा कि आप जब एक ही चीज को नहीं जान पाते हैं ज्यादा, तब आप नई नई चीजों के पीछे भटकते हैं, और नई नई चीजों के पीछे भटकने वाला उस वस्तु के सत्व को खो देता है। पॉइंट समझ में आया? आप एक ही चीज का बारंबार घोटन कीजिए, रटन कीजिए, आपका मन बोलेगा कि नहीं ये तो सुन लिया है, नहीं ये तो पढ़ लिया है, ये तो देख लिया है, लेकिन आप बोले नहीं यही सुनना पड़ेगा, यही पढ़ना पड़ेगा, यही देखना पड़ेगा, क्योंकि ये नया 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 चाहिए। यही तो बीमारी, यही तो बीमारी है इस जीव को। अब तुम इसी बीमारी से लेकर मोक्ष मार्ग भी तय करना चाहे तो, संसार में तुम्हें नित्य नवीनता का लोभ है, तुम्हें मोक्ष मार्ग में भी नित्य नवीनता का लोभ हो गया। इसीलिए इन लोगों को नया वक्ता चाहिए, नया विषय चाहिए, नया क्या कहते हैं प्रेजेंटेशन चाहिए, नई स्टाइल चाहिए, नया फैक्ट चाहिए। एक बार क्या कहते हैं, ऐसे मुझे बीच में बात याद आ रही तो कहता हूँ कि फेयरवेल पार्टी थी हमारी, और तब हमारे एक मित्र ने ऐसा बोला कि हमें कुछ नया प्रमेय चाहिए, ये सब तो होता ही रहता है। तो दादा ने जो उसकी खिंचाई की थी कि भैया भगवान ने 7 ही तत्व बताए, तुम्हें नया देने के चक्कर में क्या हम 8 बता दें? भगवान ने 8 कर्म बताए, तुम्हें नया बताने के चक्कर में 18 कर दें? क्या नया चाहिए? मोक्ष मार्ग का 3 रत्नत्रय रूप दिया है, तुम्हें नया देने के चक्कर में हम नया मोक्ष मार्ग बना दें? बोलो क्या नया है? एक्चुअल में मैं सच में बड़ी गहराई से बोल रहा हूँ, जिनवाणी में एक लिमिट के बाद में नवीनता का अवकाश ही नहीं। अगर कोरोना की एक दवाई बन गई बराबर, और उससे लोगों का रोग मिट रहा है, सस्ती है, सुलभ है, फिर ना ना ये तो होगी, मगर ये पुरानी होगी, कोई नई दवाई बनाओ, क्या बेवकूफी वाली बात है? तू कोरोना मिटाने पर दे रहा है कि दवाई की टेस्टिंग पर जोर दे रहा है? ये कोई वानगी थोड़ी है कि नया दो। है? समझ रहे कि नहीं समझ रहे? हाँ। लेकिन लोग ऐसे, वहां पे तो कौन सी दवाई चाहिए? कोरोना की वो दवाई जिसने लाख लोगों के रोग को मिटाया हो, सस्ती हो, सुलभ हो, है ना, वो दवा चाहिए। लेकिन ये मोक्ष मार्ग की बात भी जब आती है तो कौन सी दवा? बोले नहीं दो। अब वो उससे रोग मिट रहा है कि घट रहा है कि बढ़ रहा है, ये टेस्ट किए बिना नया दो, क्या होगा भाई साहब? जिनवाणी इसीलिए कहते मनोरंजन की चीज नहीं है भाई साहब, जिनवाणी औषधि है, और औषधि में नवीनता का लोभ खतरनाक होता है। नवीनता केवल ये बताती है कि औषधि अभी अप्रूव्ड नहीं हुई है। जैसे कोरोना की दवाई है ना, अभी तक अप्रूव नहीं हुई है, तो डॉक्टर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा रहे हैं कि ये दे देते हैं, फिर ये दे देते हैं, इससे काम नहीं हुआ तो इससे कर लेंगे, इससे काम नहीं हुआ तो इससे कर लेंगे। लेकिन अगर अप्रूव हो गई कि ये बीमारी है और इसकी यही दवा है, तो कोई डॉक्टर नई दवा नहीं लिखेगा। ऐसे ही मोक्ष मार्ग में नवीनता नहीं है, समझ लो। क्योंकि नवीनता केवल ये बताती है कि ये जो पुराना मार्ग था वो अप्रूव्ड नहीं था। और आचार्य कह रहे हैं कि अगर इस पुराने मार्ग पर चलकर लाखों करोड़ों अनंतों लोगों ने सिद्धि की प्राप्ति की है, तो तू नए के चक्कर में जाता क्यों? बोले संसार में तो सब नया नया चाहिए, तो ये नए नए के चक्कर में तो संसार में न खड़ रहा। मोक्ष मार्ग में भी नया लेकर आओगे तो मोक्ष मार्ग के नाम पर रख लोगे। इसलिए कहता हूं कि एक और एक विधि रखो, धैर्य रखो, धैर्य रखो, ट्रस्ट रखो। स्वाध्याय का मार्ग पकड़ा है, स्वाध्याय में गंभीरता लाओ, स्वाध्याय में तल्लीनता लाओ, स्वाध्याय में डूबो, स्वाध्याय को रियलाइज करो, स्वाध्याय में तन्मय हो जाओ। एक ही एक बात, एक ही हाँ एक ही एक बात की सिद्धि मंत्र है। मंत्र में क्या करते हैं? एक ही एक चीज को लगातार जब आप विचारते हो, पुनरावर्तन करते हो, पुनरावर्तन करते हो, तो बार बार करने पर उसके अंदर शक्ति उत्पन्न होती है, वो आपके अस्तित्व से जुड़ जाती है। जैसे ये नाम है ना अभिषेक, ये अभिषेक क्यों हुआ? ये अभिषेक ये पुनरावर्तन का परिणाम है। जन्म से मैंने ये सुना है ना कि मैं अभिषेक हूं, मैं अभिषेक हूं, मैं अभिषेक हूं।
तो इस पुनरावर्तन के कारण मुझे मैं और अभिषेक अलग अलग नहीं दिखाई देते। ऐसे ही आत्मा के संदर्भ में पुनरावर्तन पुनरावर्तन, एक विज्ञान एक विज्ञान एक विज्ञान एक विज्ञान बारंबार आप करोगे तो जैसे गुरुदेव का आत्मा में अहमपना हो गया ना, ऐसे आपका भी आपके अंदर अहमपना हो जाएगा और जैसे ही आत्मा की बात आएगी आ हा मुंह से निकल पड़ेगा। समझ में आया? इसलिए एक विधि ज्ञान मतलब क्या है कि एक जैसा ज्ञान, और मन इस एक जैसे ज्ञान का विरोधी है, लेकिन आपको मन को हटाना है तो एक विधि ज्ञान का ही प्रयोग करना चाहिए। बराबर? देखो अगली स्लाइड देखते हैं। अंतर बता रहे एक और बहु। एक मतलब एक व्यक्ति और एक विधि मतलब एक जाति। बहु मतलब बहु जाति की बहुत सारे, बहुत जाति की बहुत सारे व्यक्ति, और यहाँ पे बहुत सारी जातियां। पॉइंट समझ में आया कि वहां पे बहुत जाति के बहुत व्यक्ति बहुविध में, बहु में। बराबर? बहु में क्या है कि बहुत प्रकार की जातियां हैं, और बहुविध में बहुत जातियों के बहुत सारे जीव हैं। जैसे गाय है ना, गाय, ये एक गाय। अब गाय में काली गाय, सफेद गाय, पीली गाय, लाल गाय, ये बहुत प्रकार की जातियां। बराबर? और बहुत प्रकार की जातियों के बहुत सारे व्यक्ति हैं। यहाँ पे बहुत प्रकार की जातियां मतलब गाय तो है ही, साथ में घोड़ा भी, पूरा जू बोला ना इसके लिए, तो जू। तो वो कौन सा ज्ञान हुआ? बहुविध ज्ञान। यानी एक ज्ञान में एक व्यक्ति और एक विध में एक जाति, और बहु में क्या होता है? बहुत प्रकार की जाति, और बहुविध में बहुत प्रकार जाति के बहुत सारे जीव। ऐसे करके यहाँ पे समझ। क्षिप्र का तो और अक्षिप्र का बड़ा सरल है। क्षिप्र मतलब तेज ज्ञान, एकदम झड़प से हो जाना। बराबर? जैसे बिजली चमकती ना, एकदम क्षिप्र, फटाफट, आपको पता भी नहीं चल पाता, वो ज्ञान होना, वो क्षिप्र ज्ञान है। शीघ्र पड़ती जलधारा या जल प्रवाह। अक्षिप्र ज्ञान मतलब मंद ज्ञान। मंद ज्ञान जैसे आप कभी कभी सुनते हो ना, वो फॉरवर्ड करके, तो वो स्लो स्लो करके चलने लगता है, कछुआ चल रहा है, बहुत धीमे धीमे चलता है। ये कौन सा ज्ञान हुआ? अक्षिप्र ज्ञान। आपको दोनों प्रकार के ज्ञान होते हैं ना, समझना है? क्षिप्र भी होता है, अक्षिप्र भी होते हैं। अनिश्चित, अनिश्चित जैसे मैंने आपको बताया था कि गुड़ छिपा हुआ, बिल्कुल आपको पता भी नहीं चल रहा, लेकिन कुछ हिंट मिल रहा है आपको। हाथी अंदर में था, सूंड बाहर निकली थी, सूंड को देखकर आपने लिया कि पानी के अंदर हाथी है। वो कौन सा ज्ञान? अनिश्चित, मतलब छिपा हुआ ज्ञान। बराबर? गर्भ में किसी माता बहन के गर्भ को, पेट को फूला हुआ देखा, ये गर्भवती है। ये कौन सा ज्ञान हुआ? अनिश्चित ज्ञान हुआ। और जैसे ही उसका पुत्र बाहर आ गया, अपने को पता चल गया कि पुत्र है कि पुत्री है, वो प्रकट ज्ञान हो गया, निश्चित ज्ञान हो गया। बराबर? अनुक्त और उक्त। अनुक्त मतलब बिना कहे हुए कहे समझ जाना, और उक्त मतलब कह के समझना। ये भी बात है ना, जो समझदार होते हैं बिना कहे हुए समझ जाते हैं, और उक्त है जो मूर्ख होते हैं, कहने कहने पर भी नहीं समझते। एग्जाम्पल भी दिया यहाँ पर, इशारे से समझना